देश रे चुनाव आयोग चितन रे सुमरंग आरोप लगाओ नेता प्रतिपक्ष रे नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम मियड वा रे 80 जन हो को मियड विधानसभा रे 1 लाख के ते पूरे फर्जी वोटर को नेन मामला ना देश भर रे पूरे चर्चा रे कड़ी रे तिसिंग अपू चर्चा पर चर्चा है वो नीना लोकतंत्र चितन रे इस मरंग सवाल है तिंगुई तना ची फर्जी वोटर मैंने तना को ची लोकतंत्र लगे ऐसो पूरे खतरा रे अब लोते सुरेश चंद्र सोय दादा कि इचा करके बांध विरोधी सांगरे सचिव दादा जो असम के हाँ सबन जोहार को लेलतान को आयुक्त तक कॉलिंग पेटे जोहार नीना जो आरोप लगाओ तना चुनाव आयोग चितन रे एक तरह से वो ले लिया नीना स्पष्ट है होते दुर्करामेंदु नीना पार्टी के समर्थन में काम कर रही है तो ये कितना घातक है इनका बिना दया सबको त्यात दो संविधान को समझावन दिया दरकार छी संविधान आयरतियो भारत का लोकतंत्र को समझावन दिया दरकार छी जो अलंग जगरतन अलंग नहीं रे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग तो ये एक संवैधानिक संस्था मिना इंदो नेन संवैधानिक संस्था रे जो उपन जापान को मिनिया भारत देश की आजादी 1947 रे हुबायन जनप एन निमित्ते प्रेसिडेंसी यानी गवर्नर प्रशासित 3 तैकिना प्रांत जो गवर्नर को अधीन रे 14 प्रांत तैकिना 565 देसी रियासत 12 अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र इन तो इस भारत के अंतर्गत रे निमित जो देसी रियासत प्रांत कबीलाई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र प्रोविंस तैकिना तो इन रे अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृति अलग अलग लिपि अलग अलग जीवन यापन अलग अलग समाज या संप्रदाय के लोग को तैकिना और उसका जीवन यापन अलग अलग है तो इतनी बड़ी इमिन मरण समाज भीतर रे विभिन्न धर्म मानने वाले विभिन्न जाति के लोग विभिन्न संप्रदाय के लोग विभिन्न उपजीविका मानने वाला लोग को तैकना चाहिए इनको एक सूत्र रे उसका अधिकार सुरक्षित हो राजतंत्र काल में जो शासन व्यवस्था तैकना जो निरंकुश अंग्रेज के समय रे जो निरंकुशता हुजू जन तैकना उना आतो में लगे के नेन लोकतंत्र बाईजने नेन लोकतंत्र रे 1950 रे संविधान बाईजन चना प्रतिनिधिक लोकतंत्र आउजने यानी ये डेमोक्रेसी ये लोकतंत्र प्रतिनिधियों पर आधारित है और नेन संविधान रे जनता को मतदान का अधिकार मत किया यानी शासन सत्ता जो अंग्रेज को समय रे ब्रिटिश क्राउन रे तैकिना या राजा को समय रे जो राजा के पास जो शासन शक्ति सोविनियर पावर इन सोविनियर पावर जनता को हस्तांतरित किया गया इस संविधान के द्वारा कहा गया है ये लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए अर्थात पूरा ढांचा लोकतंत्र का निर्वाचन से संबंधित है मतलब 1 मैन 1 वोट मतलब विधि के समझ सब बराबर है एक व्यक्ति केवल एक वोट देगा ताकि इन जनता को प्रतिनिधित्व शासन सत्ता रे सुनिश्चित हो कोई एग्जाम उलके ते शासन सत्ता रे का एदुबे और निनारिया जो कजी उतना मतदान वाला मामला जो वोटर लिस्ट एक तरह से बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध निना आज हिसेब ले लिया ठीक है 1 मैन 1 वोट यह महत्व अलग लोकतंत्र का मूल आधार है यानी मेरा शरीर जो है ना हार्ट जीवन जो मेरा दिल है जो धड़कन है फंक्शन यानी पूरा लोकतंत्र का फंक्शन बॉडी ये निर्वाचन आयोग तय करता है ये निर्वाचन आयोग चिना तयची लोकतंत्र को किस दिशा में लेके जाना है आजादी के मकसद चिना हुबावती दौरकर ये पूरा के पूरा केंद्र बिंदु जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तय के निमित्त भारतीय संविधान का मूल आधार मौलिक अधिकार है इनका के मौलिक अधिकार और आजादी का मकसद पूरे लगी ये संवैधानिक संस्थाओं का गठन हुआ जैसे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के भाग 15 रमीना और अनुच्छेद 324 से 329 जो मीना संसद भवन एक संवैधानिक बॉडी मीना जो संविधान के भाग 5 रे मीना और इन 5 रे जो अनुच्छेदे मीना 52 से लेकर के अलग 151 तक राज्य रे संवैधानिक संस्था में राज्य विधानमंडल सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट हाई कोर्ट जनजाति आयोग पिछड़ी जाति आयोग अल्पसंख्यक आयोग
चिमिन जो निको मिना ये संवैधानिक संस्थाएं तना को और नेन संवैधानिक संस्थाओं को संचालन करने का जो केंद्र बिंदु है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कैसे व्यक्तियों को चिल्किन हो को एक कुलकुआ चिल्किन को दुक्ति अदोरकर विधाई करे ताकि यदि निमित्त 1950 से यदि कुछ त्रुटियां बई जनता कि ना अलग संविधान सभा रे यदि संविधान में कुछ गलतियां है कुछ दोषपूर्ण है उसको सुधारा जा सके। तब हुआ जब योग्य और चरित्रवान हो को संविधान के समर्थक यानी अलंगा लोकतंत्र का जो आधार है समानता मूलक समाज, पथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, आर्थिक और सोशल जस्टिस, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमामय जीवन और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुत्व नीना तना अलंगा संविधान का मोटो बिंदु नी सुनिश्चित हुआ है कि आप कैसे लोगों को चिल्किन हो को अमम दुख को तना विधानमंडल चंडे अच्छी नैन विधानमंडल रगे न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कानूनों आएगे भाई ये और एडमिनिस्ट्रेटिव ते सिस्टम ते कानूनों आएगे भाई ये और नौकर सारे चिल्किन हो को दुबे नियो कानून भाई इतनी तो केवल ये तय करता है ये निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग इस वक्त आया चिकन रे सुमरंग आरोप लगा था ना नो नीना नीना वो नीली अच्छी आए गड़बड़ी के डाबे ने तना को गड़बड़ी के ना इन तो नीना अब साजिश लिखा में ना दे यदि साजिश तना इन तो ओकोया लगी तरह पार्टी तन का या बिल्कुल निर्वाचन आयोग यदि संवैधानिक संस्था उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्व स्तर पर भारत की लोकतंत्र को आप कैसा दिखाना चाहते हो। चिल के मुदुबी ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज यदि नरेंद्र बिना वो भारत है। इसी भारत ने वासुदेव कुटुंबकम विश्व शांति का संदेश पूरा वर्ल्ड को दिया है। निंता के बौद्ध संस्थाएं जैसे बौद्धिज्म विचारधारा, अहिंसा जैसे विचारधारा विश्व को भारत ने सिखाया है। अगर नेन विश्व का नेन देश आज के डेट में यदि निर्वाचन से संबंधित यदि संविधान का जो मूल तत्व यदि गड़बड़ी हुआ उतना ये विश्व के परिदृश्य में ये बहुत बड़ा क्षति होगा। नेंडे इंदो नेंडे ओकनबेन कजी किने ची कोई भी बिना लक्ष्य के कोई भी बिना टारगेट के का पैती ये को यदि नेंडे निर्वाचन आयोग यदि नेंडे एक वोटरों को यदि एक जगह ते शिफ्ट को तना वन मैन वन वोट के स्थान पर यहाँ पर इटा पारन को हुजूक जने ते किसी विशेष पार्टी विशेष जो प्रतिनिधित्व करने लगी रे दुबे उसको यदि चयनित या षड्यंत्र है या एक तरह से साजिश लेन बनिया इन दो कुछ ना कुछ इसके पीछे में लक्ष्य होगा, उसके ऊपर में कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण का इतनी बड़ी गलती कभी भी संवैधानिक संस्था रे का होबावा इंदो नेंडलिंग ले लिया ची ऐसा क्यों ऐसा गलती क्यों क्योंकि गिने चुने कुछ चीज हुबा दई पा लेकिन एक विधानसभा में 20,000 25,000 1 लाख अगर इमिन हो को यदि इंतारे बाहर से हुजू जने ते वोट इनके ते किसी विशेष पार्टी को दई रही है मीना तो केवल एक विधानसभा या ना तो जगह होता यदि निष्पक्ष जांचो हुआ इंदो हर विधानसभा नीना ले लो अब पारो या इंदो नीना होगा और तो चीना होगा। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष नहीं है यानी क्यों निष्पक्ष नहीं है? यानी वो भी किसी विशेष विचारधारा पार्टी से वो समर्थन करते, उसकी विचारधारा निष्पक्ष नहीं है। जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई बैठता है उन दुखजन चरम इन्हीं ये जिम्मेदारी बिना मैं विधि के समझ मैं पक्ष और निर्भय के बगैर मैं फैसला करूंगा, मैं पक्षपात नहीं करूंगा क्योंकि मैं संवैधानिक संस्था में बैठा हूं, मैं किसी भी धर्म को मानता हूं, किसी भी जाति का हूं, लेकिन जब संविधान में बैठा हूं, मैं यदि सुप्रीम कोर्ट का इस पद पर बैठा हूं तो मैं एक निष्पक्ष होंगी। वासुदेव कुटुंबकम के समान मैं एक निष्पक्ष फैसला करूंगा। मैं दो नेंड आए जिन्हें यदि निकायतना इंदो निष्पक्ष नहीं है उनको पार्टी किसी पार्टी रे हुआ इंदो पार्टी का क्या मकसद है यदि इनका दो यानी आए सुकू उतने ची विधायिका में संसद रे उनको राज्य विधानमंडल में जो चुनाव हुआ 170 के तहत विधानसभा में ना
और 81 के तहत लोकसभा में, यानी लोकसभा में कुछ विशेष विचारधारा के लोग इंकार को दुख के उनको राज विधानसभा रहो वही विचारधारा के लोग इन विधानसभा रहो को दुख के यानी इनमें कने उतना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन जगह उतना चंची एक समय रे यदि चुनाव हुआ हुआ एक मतदाता सूची थे तो उन मतदाता सूची रे गड़बड़ी करके मीडो पार्टिकुलर किसी पार्टी विशेष को वो दायरी ये मनते नहीं ना तो हुआ होता कांग्रेस आरोप लगाया था ना बीजेपी चितन या बीजेपी चितन लगाया था लेकिन अन किसी पार्टी पर मेरा आरोप नहीं है ना कांग्रेस के ऊपर मैं ये कर रहा हूं ना जेएमएम के ऊपर ना आपका बीजेपी पर मेरा कहना है कि वो संविधान है नितारे एक टू लेटर गलती करना रहे अब कॉलेज एडमिशन कम्युनिटी दिए या जेक बोर्ड रे परीक्षा का बिनोम दिए या मतलब साबिल जान बोर्ड रे परीक्षा का बिनोम दिए जान तारे और शामिल कवे शामिल दिए इतनी चुनाव आयोग तना देश रिया नीति निर्धारण तन को सलक उतना ए मतलब जनता चिना में हपा करना इनका बिना दया देखिए जनता जामनते हपा करना देखिए 1950 के पहले एजुकेशन का जो सिस्टम हो जो जिन्हें अलंगा देश रे गांव का देश है ये और साक्षरता रेट किसी भी 1950 के बाद किसी संस्था रे एजुकेशन रे संविधान को स्टडी नहीं किया गया एक सब्जेक्ट को नहीं दिया गया कि देश का शासन तंत्र चिल के चला हुआ मिलते युवाओं को नहीं बताया गया काको काजी किडाची पार्टिकुलर एक विधायक क्या काम करता है पार्टिकुलर एक सांसद चीना पाई ये ब्यूरोक्रेट का शासन तंत्र चिल के चला हुआ कभी भी निनारे अलग पाठ्यक्रम रे काहुबाइना जल्दी पाठ्यक्रम रे काहुबाइन कारण एक ही था कि आजादी के तुरंत बाद ब्यूरोक्रेट्स देश पर शासन किया ब्यूरोक्रेट अलंग तो केवल अलंग दुबिया ना लेकिन शासन तंत्र अंग्रेजों का जो डेमोक्रेसी अथवा जो पूंजीवाद का जो शासन व्यवस्था वो नौकरशाह था इन नौकरशाही आजादी के बाद भी वही नौकरशाह आपको मिला शासन सत्ता बदला संसद ब्रिटिश क्राउन के स्थान रहे राजा को स्थान रहे आपका विधायक लोग आ गया मैं तो शासन चलाने वाले तो ब्यूरोक्रेट इनको गे अंग्रेज जो तैकिना को इनको गे वही लोक सेवक है इन तो नैन निर्वाचन आयोग रे ओको दुबे वो अंग्रेज सुमेर दीदी तईने वो सोविनियर पावर है ब्यूरोक्रेट्स लेकिन लोकतंत्र चल के स्थापित जिन संविधान रे भाई जिन्हें ये लोक सेवक हो गया यानी वो जनता का सेवक हो गया संविधान का चलाने वाला तो अलग जनता तना लेकिन नी दो ब्यूरोक्रेट दो लोक सेवक तना मेन दो मानसिकता दो के बातों में जो अंग्रेज के शासन काल में जो लोगों ने अंग्रेज का समर्थन लिया या अंग्रेज के साथ राजाओं का जो शासन व्यक्ति तो वही है ना इन होको के तो इन अंश ही तो है आ ना आओ अलग संविधान का माना तिंग तेनकु ना अनंत संविधान रखो दूबे के ब्यूरोक्रेट से आज ये लोकतंत्र के विरुद्ध मानसिकता मिनातन को या मानसिकता रिया ना तो चाची आप आजाद तो हो गए हो लेकिन आप स्वीकार नहीं कर रहे हो कि आम आदमी को हम सामाजिक न्याय का अधिकार दें पॉलिटिकल जस्टिस का न्याय दें या आर्थिक आजादी आय की असमानताओं को आदिवासियों को हम जल जंगल जमीन का क्यों माने ये तो कब्जा किया हुआ है खनिजों पर इसको बेदखल करना चाहिए ये एक मानसिकता है इन तो नैन मानसिकता रगे निर्वाचन आयोग जो दुबे भी इसी मानसिकता से अलंग ले ली दो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित निकुदो मिना हुए बंत संविधान के विरुद्ध कोई नहीं जाता अगर संविधान को मानते हो यानी देश को मानते हो तो आप इस प्रकार का काम नहीं करोगे चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए तब इन तो चुनाव आयोग का एक तरह से जो गलतियां हुई है उसको निष्पक्षता के साथ भावी पीढ़ियों के मद्देनजर और विश्व के परिदृश्य रे आजादी से पूर्व और अंग्रेजों के आगमन से पूर्व जो भारत की जो इमेज थी कि ना आत्मनिर्भर भारत विश्व के परिदृश्य रे सोने की चिड़िया तय कि नहीं मिलते उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए ना इसमें अपमान की बात होना चाहिए आए सीधे कभी तो स्वीकार करना चाहिए कि किसने गलती किया ये गलती नहीं होना चाहिए वन वोट वन मैन वन वोट नीना स्थापित उबावते दौर कर अन्यथा आप आने वाला समय में उजन सुमारे आबू जो व्यवस्था में अच्छा ये इमेज अलग भारत या इमेज विश्व स्तर रे जो कजित लंग तृतीय अर्थव्यवस्था ये तृतीय अर्थव्यवस्था ची ना आप कुपोषण से खत्म नहीं कर रहे हो आपको बेरोजगारी कम खत्म देते हैं महिला उत्पीड़न छोटे बच्चों का
बलात्कार सब हो रहा, इनर कम ये इतना। आप बात करते हो ये मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, सुख सुविधा में डेवलपमेंट हम कहिए, अरे डेवलपमेंट तब हुआ आप आपकी जो प्रति व्यक्ति आय क्या होना चाहिए, नीना चौनंग या स्वास्थ्य सुविधा में, आप टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये मानवता वाला मामला बना चाहते, मानवता का विकास होना है, आर्थिक समृद्धि, प्रति व्यक्ति आय डेवलप चिल के बॉल में दो निनर एक तरह से वाचना चाहिए। आज यदि निर्वाचन आयोग स्वीकार करे इसको, तुरंत वन मैन वन वोट को ही लाना है इसमें, देश में आज नहीं लाएगा तो आने वाला समय में एक तरह से इसको लेलरदम कुंभूलंग में चोरी, चोरी एक गुनाह है, क्योंकि आप एक सरकारी डाटा को फेर बदल इतना, एक सरकारी डाटा, एक व्यक्ति जो नागरिक मिले उसको उसका मतदान से आप बेदखल कर रहे हो, बेदखली इतना, उसका हक अधिकार, उसको सरकार बनाने का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव अधिकार जो मिना अलग वोट रिया, एक संप्रभु शक्ति जनता का अलग तो संविधान ने अलग मान लिया, मेरे अपनी सोविनियर पावर, शासन सत्ता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाने का मेरा राइट्स है। इन राइट्स से आपको ये नियम हमें उस राइट से आपको बेदखल कर रहा है, यानी लोकतंत्र की जो मोटो मिना इनाते ये गुनाह, मतलब इसको क्षमा योग्य नहीं बोल सकते, तो इमीडिएट इस पर रोक लगाना चाहिए। और वर्तमान समय निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष लोकतंत्र कैसे नीना पूरे राजनीति आदोरकर गलती माने उस इनर हो सकता है, शासन सत्ता के साथ दूरियां होनी चाहिए उसका निर्वाचन आयोग, क्योंकि शासन सत्ता उसका संविधान का इंप्लीमेंट करना है, संविधान के प्रति जब आप इन दो वोट के समय आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियां यदि हड़ियां, चावल, खस्सी, शराब उन चुनाव के समय यदि पैसा देते हैं, यह भी एक वोट चोरी है, निनो वोट चोरी थे नहीं, ये भी निष्पक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है। चंद्रियाची, आप यदि किसी को पैसा दोगे या झूठा घोषणा करोगे, झूठा वादा करोगे, इन्हें चना इन्हीं 10 किलो चावली मुंबई इतने बोरा बोरा चावली सप्लाई कर रहे हो, किसी इन्हें तरह साड़ी का लालच दे रहे हो, या आदिवासियों को दामा और दुमंग का, खिलाड़ियों को फुटबॉल का जर्सी का लालच इमा को तनाम उड़ो, यदि महिलाओं को बर्तन आप लालच में, ये भी निष्पक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध है। इन तो नीना करो रोकावती दौरकार चीज, यदि ऐसा हो रहा है नीना होना रुका उड़ो। तीसरा, क्योंकि निष्पक्ष लोकतंत्र जरूरी, इंडियन योग्य उम्मीदवार बिटाना, निष्पक्ष लोकतंत्र यदि आपको रोकना है तो अस्थायी रूप से जो कार्यकर्ता को भाई उतना विधायक को या राजनीतिक पार्टियां, अस्थायी कार्यकर्ता, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता, पार्टी का रजिस्टर्ड कार्य, मतदाता को आप रजिस्टर्ड कर रहे हो, नियम अतोमित विधायक नीति, सांसद नीति, ये भी निष्पक्ष लोकतंत्र को प्रभावित है। ठीक है, हम विधायक नीति हाथू हाथू हटी इतना स्कीम इन तो आमा फरती तो उद्योग बहुत बड़ी है पैसा इन तो आए तो इसका ऐसा लाभ तना चाहिए आप योग्य हो कि नहीं, चढ़े अच्छी ले लिया पैसा, नहीं तो पैसा मान लिया इन तो नेन चीज को आतोमिया इन तो अलग निष्पक्ष सुसंगत लोकतंत्र लंग स्थापित दिए बंद दो नीना काल क्रम रहे चला और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हुआ चंदे अच्छी अयोग्य प्रतिनिधि सेनु आपको इन तो अंबेडकर जो कजिल था 1950 रहे कि योग संविधान को अमल में लाने के लिए जिन लोगों को चुनकर भेजा जाए वो योग्य ईमानदार चरित्रवान नहीं हुए तो सर्वोत्तम संविधान भी खराब होगा ना। एनडीओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिल्टा क्योंकि संविधान एक निर्जीव वस्तु के समान है, इसमें प्राणों का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो इसको चलाते हैं। यदि राजनीतिक दल संविधान के बदले अपने पंथ को यानी सत्ता पाने को अपना लक्ष्य बनाएगा तो देश की आजादी खतरे में पड़ेगी, संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इनामंते आज युवा पढ़े लिखे लोगों को नीना जागरूक आपकी आजादी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स हावी हो रहा है और विशेष विचारधारा हो को दुखोतिया को नमतना, अगर विशेष विचारधारा हो को दुबे इन दो संविधान को संशोधन करने में कोई देरी नहीं लगेगा। 3/4 का जो मामला बिना अच्छा संविधान को संशोधन करने के लिए अगर मान लिया एक विशेष विचारधारा के राजनीतिक पार्टी को यदि राज्य को दुबे पूरे 29 राज्य में एक ही विचारधारा का आदमी है, चुनाव आयोग का घोटाला करके 29 राज्य में भी यदि 50 से 60
ये रहे ina lagi ke terang ko inka नीना लगी गए संविधान को बदलना है तो संविधान को बदलेगा कौन देशभक्त तो लोग नहीं करेगा यानी संविधान के प्रति आस्था कार्य के तनको भी न बदल लगे विशेष विचारधारा पे या या मानते विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग जो संविधान को नहीं मानता है नीकू के संविधान बदल लगे को इतना इना मानते ना संविधान यदि खतरे में का जियो ना कोई भी पार्टी बोल रहा हो लेकिन सही मैंने खतरे में कंडाची संवैधानिक संस्थाओं में गलत लोगों को संविधान नहीं मानने वाले लोगों को इन तार को दुख को तिया एक षड्यंत्र हुआ अपना ये साजिश हुआ अपना इनामंते दिनारिया विरोध होती दरकार ये एक जन सैलाब आना चाहिए ये क्योंकि जनता के लिए जनता द्वारा शासन के बिल्कुल अलग विपरीत ने तो निनादो चंडेची आजादी का हम वर्षगांठ मना रहे हैं आपका 2047 में 100 साल पूरा होगा इस 100 साल के भीतर कुछ समुदाय इनका को अटकर तनाची ओरिजिनल संविधान बदलना चाहिए 100 साल पूरे होते हैं बहुत दिन बनो आजादी का 100 साल रहे हो यदि अलग संविधान कलंग सुन जाओ तो ना ये तो दुर्भाग्य है आज के इस टेक्नोलॉजी का युग रे एआई मोबाइल का युग रे हम संविधान को नहीं समझ पा रहे अपने लोकतंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं अपने विधि विधान को कलंग सुन जाओ ये तो हमारा दुर्भाग्य है हमारा एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है तब चंडे जी यदि हम ना हो पढ़े लिख लिए हैं निमित्त लोकतंत्र को आदिवासियों को लोकतंत्र समझाने का जरूरत नहीं है निमित्त का जिल 1950 रे आज 2025 है तो हम आज भी यदि लोकतंत्र को संविधान को सोशल जस्टिस को इकोनॉमिकल जस्टिस को पॉलिटिकल जस्टिस को पंथ निरपेक्ष को या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि कलंक सुन जाओ ना तो ये बड़ा दुर्भाग्य है अब वो लगे बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल अलग है लेकिन आप संविधान को आज भी नहीं समझ पा रहे हो पढ़ लिख करके केवल सत्ता आपको चाहिए कौन सांसद बनेगा कौन मंत्री बनेगा इस पार्टी का उस पार्टी का अरे आप पार्टी में राजनीतिक दल किसी पार्टी सत्ता में कोई पार्टी नहीं होता है वो प्रतिनिधि होता है सरकार होता है लेकिन अलग दोषारोपण के अलग को गुमराह लगा नीना मेनते देश को यदि आपको बचाना है क्योंकि एनिमितियों का जिलीना विभिन्न धर्म विभिन्न प्रांत के लोग हैं आज इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो मध्यम मार्ग के रूप में काम करेगा इसमें आदिवासी है दलित है पिछड़ा है हिंदू है मुस्लिम है जैन है सिख है फारसी है ईसाई है इसके अंतर्गत भी महिला भी है अलग अलग कम्युनिटी की महिला है कोई किसान महिला है कोई बेरोजगार महिला है कोई पढ़ी लिखी महिला है कोई दलित महिला है कोई पिछड़ी जाति महिला है कोई अल्पसंख्यक समुदाय महिला है कोई अनपढ़ महिला है आप इनके बारे में कैसे सोचिएगा जब मध्यम मार्ग के हिसाब से हम पार्टी तब होगा अन्यथा टकराट होगा चंड जी प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ को केवल मानेगा बिहारी बिहारी का सोचेगा बंगाली बंगाली का सोचेगा आदिवासी आदिवासी का सोचेगा हिंदू हिंदू को सोचेगा मुसलमान मुसलमान का सोचेगा बौद्ध बौद्ध का सोचेगा जैन जैन का सोचेगा कृषि किसान का सोचेगा तो आपका संविधान आपका देश खतरा हुआ आपको मध्यम मार्ग खोजना पड़ेगा अन्यथा इस देश को इस लोकतंत्र को विश्व के सामने आप डूबते हुए नहीं देख पाओगे आपको चंडे अच्छी ना सुमारे जिस देश ने जिस राष्ट्र ने पूरा विश्व बंधुत्व की पाठ पढ़ाया देश को आज वो इस हस्र में जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया आज इस हसरे रे कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार ये हसर है चिना लगे ची आपने ऐसे लोगों को चुनकर भेजा योग ना जनता पागे सवाल ना निंता रगबो कथा तिसिंगे जगर एसो जिनिंग ओंडो एसो गोनो लोकतंत्र रे बुनियाद ओना रिकेवा इन होगे इन संस्था के नाने समय एक विशेष हत्या या पक्ष रे दुबे कांतिया आरोप ना गोटा भारत दिसुम रे लगाव कना जनता हपा कना चीना मेंते हपा कना सबेले हनल बु नपकड़ा अब चीना कर्तव्य टाइने नेना ना कमेंट के माध्यम से जगह दुनो जर साबन लेलतन को ओंडो अबेनो सुपरिन जोहार ओंडो अलिंग अरदास मिना ची अबेन लोकतंत्र रे जो मिना ओकना इनारिया बिना पार्टी आधार ते बिना धर्म का चश्माते या बिना जाति का चश्माते आलोक ले लिया ये संविधान के नजर से देखिए विश्व बंधुत्व के नजर से देखिए सबन को जोहार।